भारत में तभी मिलेगी एंट्री जब दोगे क्वालिटी। भारत ने किया जापान, अमेरिका और यूरोप पर हमला, चारों खाने चित। चीन के लिए भारत ने उठाया कड़ा कदम, अब आया ना औकात पर। भारत पर बेईमानी पड़ने लगी महंगी, भारत ने लगा दिया ठिकाने। भारत की चीन पर धुआंधार स्ट्राइक। दोस्तों, कुछ समय पहले हमें देखने को मिला था कि जापान, अमेरिका और यूरोप के तमाम देश भारत के खिलाफ WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में गए थे भारत के खिलाफ एक शिकायत लेकर, और इनकी तरफ से कहा गया था कि भारत की तरफ से एक कानून लाया गया है क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, और इसकी वजह से हमारी कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप ये बात भी अच्छे से जानते होंगे कि भारत किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत ये चाहता है कि देश में होने वाला व्यापार क्वालिटी का व्यापार हो। यानी भारत के लोग पैसा देकर कोई सामान खरीद रहे हैं तो उन्हें बदले में क्वालिटी मिलनी चाहिए। हमें देखने को मिलता है कि पिछले कई दशक से भारत के साथ बेईमानी हुई है। भारत को महंगे दामों में सामान दिया जाता है और बदले में उसकी क्वालिटी कुछ भी नहीं होती। इनकी तरफ से भारत के साथ बेईमानी की जाती है। इनकी तरफ से जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो वो बड़े देशों में यानी अमेरिका, जापान जैसे देशों में जो क्वालिटी जाती है वो काफी हाई क्वालिटी होती है, लेकिन भारत में जो क्वालिटी भेजी जाती है वो क्वालिटी बिल्कुल लो क्वालिटी होती है। हमें तो यहाँ तक देखने को मिलता है कि कभी कभी सिर्फ क्वालिटी से ही खिलवाड़ नहीं किया जाता, बल्कि उसके अंदर के मटेरियल चेंज कर दिए जाते हैं, सेफ्टी वाली चीजें हटा ली जाती हैं, और हमें दिखेगा कि इन कंपनियों के विदेशों में जो सामान बिक रहे हैं वो सामान कम में बेचे जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसका पैसा भी कम है, लेकिन यहाँ पर जो सामान आता है उसका रेट भी ज्यादा रहता है और क्वालिटी नाम की रहती है। इसी से बचने के लिए भारत की तरफ से क्वालिटी कंट्रोल नियम लाया गया। इसके तहत अगर कोई भी कंपनी विदेशों में अगर अपना सामान बेच रही है और उसकी क्वालिटी दूसरे देश में बिकने वाले सामान के मुकाबले कम है, तो ऐसी स्थिति में भारत अपने देश में उस कंपनी का सामान नहीं बिकने देगी। इसके अलावा उस सामान को बैन तो कर ही दिया जाएगा, साथ में भारत ने यह भी कह दिया है कि उस कंपनी के ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी। भारत की तरफ से उठाए गए कदम की चपेट में अब चीन भी आ चुका है। भारत ने चीन को एक तगड़ा झटका दे दिया है। आपको ध्यान होगा, भारत की तरफ से काफी लंबे समय से क्लीन एनर्जी पर काम किया जा रहा है। इसके चलते हुए भारत बहुत बड़े लेवल पर सोलर का निर्माण भी कर रहा है। इसके अलावा भारत की जनता भी अब जागरूक होती हुई दिखाई दे रही है। हमें देखने को मिल रहा है कि गांवों के घरों में लोग अब सोलर पैनल लगा रहे हैं और धूप के माध्यम से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत को देखने को मिला है कि चीन की कुछ कंपनियां हैं जो भारत का नाजायज फायदा उठा रही हैं, क्योंकि सोलर जो बनाए जाते हैं उसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है और इसके अंदर लगने वाले मटेरियल भी काफी महंगे होते हैं, इसलिए सोलर पैनल काफी महंगा आता है। लेकिन चीन की तरफ से उल्टा किया जाता है। चीन इसमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल नहीं लगाता, बेकार क्वालिटी का मटेरियल लगाकर फिर इसे सस्ते में भारत के मार्केट में बेच देता है। मान लीजिए मार्केट में 2 सोलर पैनल दिख रहे हैं, एक सोलर पैनल है 1000 रुपए का, तो वहीं दूसरा सोलर पैनल मिलेगा 10 रुपए में, तो 10 वाला चीन का होगा। इसलिए भारतीय लोग चीन के सोलर पैनल की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और इसे खरीद कर अपने घर पर लगवा लेते हैं। कुछ ही समय बाद देखने को मिलता है कि इसकी लाइफ खत्म होने लगती है। धीरे धीरे करके ये बहुत कम पावर जनरेट करता है और देखते ही देखते इसका काम तमाम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि चीन ने सिर्फ भारतीय लोगों को लूटा, बल्कि भारतीय सरकार को भी चीन लूटने की फिराक में है। बड़े लेवल पर जो भारत में पावर प्लांट लगे हुए हैं वहां पर भी भारत ने चीन से लेकर सोलर पैनल बैठाए हैं और उसमें भी चीन ने बेईमानी की। भारत सरकार तक को उसने खराब क्वालिटी का सोलर पैनल दे दिया। इसलिए भारत सरकार की तरफ से अब घटिया क्वालिटी के सोलर पैनल के ऊपर कड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया कि भारत के अंदर अब जो भी कंपनी सब स्टैंडर्ड के सोलर मॉड्यूल बेचती हुई पाई जाएगी उसके ऊपर भारत सरकार 40% की कस्टम ड्यूटी लगाएगी। इसको लेकर अगर आसान भाषा में बताएं तो मान लीजिए चीन की तरफ से एक 10,000 का बेकार क्वालिटी का सोलर पैनल मार्केट में बेचा जा रहा है, उसके ऊपर भारत सरकार 40% कस्टम ड्यूटी लगा देगी, जिसके बाद इसकी कीमत हो जाएगी 14,000 की। इससे फायदा ये होगा कि जो बेकार क्वालिटी का चीन मार्केट में माल बेच रहा है उस पर प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि जब 14,000 में एक चीनी सामान मिल रहा है और एक तरफ दूसरी कंपनी का सामान मिल रहा है तो लोग दूसरी कंपनी की तरफ जाना पसंद करेंगे, न कि बेकार क्वालिटी वाले सोलर पैनल चीन से लेंगे। भारत ने इस चीज को किसी एक देश के ऊपर टारगेट करके नहीं किया है, बल्कि कोई भी कंपनी होगी जो बेकार क्वालिटी के सामान भारत में बेचेगी तो भारत सरकार सबको टारगेट करेगी। खास करके भारत सरकार का निशाना चीन है, क्योंकि चीन के सामान भारत में काफी अधिक मात्रा में आते हैं।
ऐसे में चीन बेकार माल देगा और हमारी जनता को ठग लेगा तो काम नहीं चलेगा। वैसे भारत सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत चीन को ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर चुका है। एक तरफ तो चीन भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं दे रहा। इसके अलावा जिस तरीके से हिंद महासागर में चीन अपनी दादागिरी करता हुआ चला जा रहा है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। इन सभी चीजों को भारत अपनी नजर में रख रहा है और यकीन मानिए, जिस दिन भारत की सनकी, भारत चीन को उसकी औकात दिखा देगा। एक समय हमने ऐसा भी देखा है जब पाकिस्तान जैसा बित्ती भर का देश भारत को परमाणु हमले की धमकी दिया करता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं किस तरीके से जैसे एक बिल्ली को देखकर चूहा बिल में छुपा रहता है, उसी तरीके से भारत के आगे पाकिस्तान रहता है। उसी तरीके से भारत चीन को भी उसकी औकात में रखना जानता है और आने वाले समय में भारत कुछ ऐसे इंतजाम कर रहा है जिससे भारत चीन तो छोड़िए, अमेरिका जैसे देशों को उसकी औकात में रखने का दम अपने पास हासिल कर लेगा। आपने सुना होगा, भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल की तारीफ अमेरिका जैसा देश करता चला जा रहा है। अमेरिका ने तो इसको लेकर यह तक कह दिया कि भारत के पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है जैसी हमारे पास भी नहीं, और इस मिसाइल का तोड़ किसी देश के पास नहीं। ये खबर जब बाहर निकल कर आई तो भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान जैसे देश अपना सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें अनुमान है कि भारत कितना शक्तिशाली है और दिन प्रतिदिन भारत अपनी शक्ति को बढ़ाता चला जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि जो देश भारत से टक्कर ले रहा है, भारत उसकी ईंट से ईंट बजा रहा है, चाहे वो देश छोटा हो या फिर बड़ा। जब भारत ने अमेरिका जैसे देश को नहीं छोड़ा तो इनकी क्या गिनती। आपको याद होगा, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब अमेरिका ने भारत के ऊपर कितना दबाव डाला था कि भारत रूस के विरोध में वोट कर दे, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति को कायम रखा और अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी। आज आप देख सकते हैं, ना भारत का अमेरिका के साथ रिश्ता खराब है और ना ही भारत ने अपना रिश्ता अमेरिका के लिए रूस के साथ खराब किया। रूस वही देश है जिसने अमेरिका को उस वक्त भगा दिया था जब वो भारत के ऊपर हमला करने आ रहा था। क्या भारत ये दोस्ती भूल जाएगा? आज क्या कल भी अगर रूस को भारत की जरूरत पड़ेगी तो भारत खड़ा रहेगा। वैसे रूस जैसे देश की भारत को आवश्यकता भी है। ऐसे अगर भारत को 5 देश भी मिल जाते हैं ना, तो भारत पूरी दुनिया को जीत सकता है। वैसे इस विषय में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।